बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम सिलाई करने जा रहे हैं 3 से 4 साल की बच्ची के लिए बहुत ही स्टाइलिश अम्ब्रेला कटिंग में फ़्रॉक राउंड योक में। ठीक है, तो किस तरह से आप लेफ़्ट ओवर पीसी से फ़्रॉक स्टिच कर सकते हैं। ये बड़े सूट की एक्स्ट्रा कटिंग है। लेफ़्ट ओवर पीसी से हमने ये फ़्रॉक स्टिच करनी है। तो किस तरह से करनी है, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं इसकी मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग की तरफ। अच्छा जी, सफ़ायर का ये 3 पीस सूट था। ठीक है, तो ये मैंने स्टिच किया था बड़ा सूट, उसके ये लेफ़्ट ओवर पीसीज हैं। ये लेस का जो है पीस, ये शमोस सिल्क का फैब्रिक है। ठीक है, इससे हम फ्रिल बनाएंगे और ये साइड से कटिंग है शर्ट की। ठीक है, 2 पीस ये हैं और 2 पीस में से हमने गले की जो है नीचे जो कपड़ा गले के लगाना होता है वो यहाँ से मैंने लगा लिया था। ठीक है, तो ये एक साइड के 2 पीस पूरे हैं। तो अच्छा जी, ये वो शर्ट थी जिसके साइड पे बॉर्डर होता है। ठीक है, ये तो ट्राउज़र का एक्स्ट्रा पीस हो गया। ये लंबाई में से निकला और वो कटिंग है ट्राउज़र की। और ये है ऑल ओवर में शर्ट, साइड पे इस तरह से बॉर्डर था। ठीक है, तो बॉर्डर हम कटिंग करके सेपरेट कर लेते हैं, उसके बाद हम कटिंग करते हैं। ये शर्ट का पीस था, देखें कि क्या इसकी लेंथ है। 17 इंचज़ की चौड़ाई है, 25 इसकी लेंथ है। तो इस तरह से हमने अम्ब्रेला शेप में फ़्रॉक स्टिच करनी है। ठीक है, राउंड योक में। तो बहुत ही स्टाइलिश लुक आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी। वीडियो को आपने गौर से देखना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, तो टोटल लेंथ है 17 इंच। ऊपर से हमने तकरीबन 5 नहीं 6 इंच कटिंग करनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऊपर से जो है 6 इंच का गैप छोड़ के इस तरह से राउंड में निशान लगा लेना हल्की सी गुलाई में। तो इसकी हम जो है वो कटिंग कर लेंगे। ठीक है, और ये हमने कटिंग कर ली है। 5 इंच का निशान लगाया था, फिर मैंने 1 इंच मज़ीद कटिंग कर दी, यानी कि 6 इंच ऊपर से। ठीक है, तो इस तरह से अब हमने यहाँ से इंच टेप को रखना है। आसान तरीका यही है, आप ये जो नोक हमने कट की है इस नोक से रख के इंच टेप को घुमाएं और निशान लगा लें। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हमने जो है वो राउंड में जो अम्ब्रेला शेप में निशान लगा लिया है कटिंग का। अच्छा जी, ये लेफ़्ट ओवर पीसेस में से हमने फ़्रॉक स्टिच करनी है। देखिए, एक साइड हमने निकाल ली है, जबकि दूसरी साइड जब निकालने के लिए कपड़ा कम है, तो हमने इसकी क्या करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है। लेकिन हमने फुल घेर की खुली फ़्रॉक स्टिच करनी है अम्ब्रेला। तो किस तरह से करनी है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। ये देखिए, हमने यहाँ से रख के बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग कर देनी है इसकी। ठीक है, ये रही जो शर्ट की कंधे की कटिंग थी, वो हमने यहाँ पे रखी और इस तरह से रख के इस तरह से जोड़ तोड़ करके जो है वो बच्चियों के छोटे छोटे जो है वो फ्रॉक बहुत ही स्टाइलिश बन जाते हैं। ये देखिए, हमने ये कंधे की कटिंग है, इस तरह से नीचे हमने रख के ऊपर जो हमने बैक साइड की कटिंग की है उसको रखना है और इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से डिज़ाइनिंग हो जाती है और जॉइंट भी आ जाता है, तो पता नहीं चलता। तो इस तरह से ऊपर से हमने कटिंग कर ली। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे हमने छोटी कलियाँ जो है वो कट करके डाल देंगे और ये लेस जो है वो हम इधर जॉइंट के अंदर लेस लगा देंगे। तो ये हमारी बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, इसमें से हम पट्टी करके कट करके फ्रंट पे लगा देंगे। ठीक है, ओपन फ्रॉक होगी हमारी, ये अम्ब्रेला ओपन फ्रॉक होगी राउंड योक के साथ। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है ट्राउज़र की कटिंग, इसमें से हमने क्या करना है, इसमें से हमने कपड़ा जो है वो कट कर लेना है। राउंड हमने योक कट करनी है। ठीक है, उसके लिए हमें कपड़ा एक जो है वो बड़ा पीस तो नहीं है, हमने 4 पीसों को सिलाइयाँ लगा के राउंड शेप अपनी तैयार कर लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करना है, स्लीव्स ये जो ट्राउज़र की कटिंग है उसके ऊपर हमने ये कपड़ा रखना है। जितनी हमें
ऊपर से चौड़ाई चाहिए यानी कि तीरे की उतनी हमने साइज़ करके कटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो 6 इंच लिया है मैंने, ऊपर से आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, और आधा इंच इस साइड से यानी कि 5 इंच तैयार रह जाएगा। अच्छा जी, 6 इंच हमने इसकी जो है वो लंबाई और चौड़ाई ली है। ठीक है, अच्छा जी, ये जो पीस था हमारे पास ट्राउज़र की कटिंग जिसमें से हमने ये योक कट की है, उसको हमने इस तरह से रखना है। एक्स्ट्रा कटिंग करके हमने बाजुओं के लिए कपड़ा निकाल लेना है। ठीक है, इसकी जो है लेंथ वो 10 इंच है, अगर आगे से हमने 5 इंच लेना है खुला। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फिटिंग नहीं आगे से रखनी, हमने नीचे से हाई नेक वगैरह पहनानी होती है छोटे बच्चों को। 7 इंच हमने इसका कंधा लिया है, ये देखें 7 इंच। अब हमने यहाँ से हल्की सी कटिंग करनी है। ठीक है, और यहाँ से भी हमने अरेब में कटिंग हल्की सी कर देनी है, दोनों साइडों से हमने कटिंग करनी है। तो बहुत ही अच्छी जो है फिनिशिंग के साथ हमारे स्लीव्स की जो है वो सिलाई आएगी। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारे पास शमो सिल्क का फैब्रिक है जो हम नेक में यूज़ करेंगे, फ्रिल लगाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा पीसेज हैं, इनसे हम जो है अपने नेक को पाइपिंग वगैरह या जो हमने छोटी कलियां फ्रंट में डालनी है तो वो बनाएंगे। ठीक है, आगे चल के आपको पता चल जाएगा। कलियां कौन सी कह रही हूँ मैं, कलियां ये जो यहाँ से हमने कंधे की कटिंग की थी, यहाँ से हमने हल्की छोटी सी कली की शेप में जो है वो निशान लगा के इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखिए इस तरह से। और ये जो प्लेन फैब्रिक है हमारे पास ट्राउज़र का, इसको इस तरह से नीचे रख के हमने सिलाई लगा, छोटी कलियाँ कटिंग करके डाल दें। मैंने आसान तरीके से इस तरह से जो कलियाँ डालनी है, क्योंकि छोटी छोटी तो हैं, ये इस तरह से फोल्डिंग करनी है, नीचे कपड़ा रख के बिल्कुल ही किनारे के ऊपर मैंने सिलाई लगा देनी है। बहुत ही आसान तरीका है ये। ठीक है, अगर बड़ी कलियाँ तो फिर इस तरह से नहीं काम चलेगा। ये तो बिल्कुल छोटी छोटी कलियाँ थी तो इसलिए मैंने इस तरह से ये अब डबल सिलाई लगा लेनी, इस तरह से मैंने इसलिए कटिंग की है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कटिंग थी तो हमने डिज़ाइन बनाया ये, तो इससे हमारी डिज़ाइनिंग भी हो गई है और हमारा जो है वो फ्रॉक का जो फ्रंट साइड है वो भी पूरी हो गई है। ठीक है, कपड़ा पूरा हो गया उसका। तो अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये ऊपर का हिस्सा है, इसके नीचे हमने जॉइंट डालना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये लेस रख के उल्टी लेस ऊपर की साइड पे रख के लगाइए, क्योंकि नीचे को जाएगी तो सीधी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये देखिए लेस रख के लगा ली है, एक्स्ट्रा पीस कट कर देना है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सेंटर जो है इसका वो कट कर देना है। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके हमने ये फ्रंट ओपन बनाना है इसका। ठीक है, ये जो हमने लेस की सिलाई है, अब हमने नीचे वाला हिस्सा रख के जिसमें हमने छोटी कली डाली है वो नीचे रख के ऊपर इसके लेस वाली सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है, ताकि हमारी लेस की सिलाई बिल्कुल बराबर आ सके। ठीक है, लेस की किनारे किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगाई थी। अच्छा, दोनों साइडों पे हमने कपड़ा डाल लिया है, लेस जो है सेंटर में रख के हमने गुम सिलाई के साथ हमारी लेस लग गई है। ऊपर हमने इसकी किनारे 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 के ऊपर सिलाई लगाई है ताकि हमारी लेस अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, तो ये हमने स्लीव्स तैयार कर लेने हैं। स्लीव्स के ऊपर जॉइंट है हमारे। ठीक है, इसकी हमने सिलाई लगानी है। आप चाहे अगर इस तरह से आपके स्लीव्स बन रहे हैं तो आप इसके अंदर जॉइंट लेस वगैरह लगा सकते हैं। अच्छा जी, स्लीव्स के आगे मैंने 2 इंच की पट्टी लगानी है, पैच जिस तरह लगाते हैं इस तरह से। ठीक है, बाहर ऊपर की साइड को उल्टा के मैंने इसको निकाल के लगा दिया। ठीक है, नीचे रख के सिलाई लगाई थी, ऊपर की बाहर की साइड पे फोल्डिंग निकाल के कर दी है। ये हमने राउंड योक तैयार करनी है, जो कि कम कपड़ा होने की वजह से हमने ये सिलाइयाँ लगानी पड़ेंगी, वरना हम टोटली राउंड कट कर सकते थे इसको। तो ये तीरे की सिलाइयाँ हो गई, वो बैक साइड की थी, फ्रंट ओपन होगा। ठीक है, इस तरह से नेक की कटिंग करेंगे, सिलाई का फोल्ड कर देंगे। ठीक है, जितना हमारा बैक साइड से सिलाई में गया 2.5 2.5 इंच चौड़ाई, 3 इंच डीप। तो इस तरह से हमने इसकी राउंड में कटिंग करनी है। इकट्ठा मैंने निशान लगा लिया, बैक साइड थोड़ी कम डीप करनी है और फ्रंट फ्रंट जो है वो 3 इंच ही हमने डीप लेना है, बैक साइड जो है वो 2 इंच कर लें। तो ये देखिए नेक की कटिंग हो गई है हमारी।
अब हमने स्लीव्स को जो है वो फ्रॉक अम्ब्रेला जो हमने घेर कट किया है उसके साथ इस तरह से स्लीव्स को अटैच करना है। ये जो हमने तिरछी कटिंग की है इसको इसके साथ अम्ब्रेला जो हमने घेर कट किया है उसके साथ मिला के इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही स्टाइलिश सी फ्रॉक हमारी तैयार होगी। दूसरा बाजू भी इसी तरह से हमने अटैच कर लेना है। दोनों साइडों पे हमने सिलाई लगा लेनी है। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, इसमें स्किप करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये देखें इस तरह से हमने ये जो योक राउंड में कट की है वो हमने सेंटर में रख के लगानी, लेकिन उससे पहले हमने अपनी फ्रिल तैयार करनी है। जो हमने इसमें फ्रिल लगानी है, ठीक है। शमो सिल्क का फैब्रिक है ये। इसकी हमने फोल्डिंग कर लेनी है, बिल्कुल बारीक फोल्डिंग करके। अगर आप चाहे पिको करवाना तो पिको भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से फोल्डिंग कर रही हूँ, ठीक है। फोल्डिंग कर लिए। अब फुल साइज़ का बखिया करके हमने जो है वो आधा इंच का गैप छोड़ के पैर की सिलाई से थोड़ा ज़्यादा तो सिलाई लगा के धागा खींच के चुन्नट्स डाल लेनी है। अच्छा जी, हमने फ्रंट ओपन रखना है तो इसलिए कटिंग लास्ट तक कर देनी है हमने, ठीक है। थोड़ा सा बस आधा इंच छोड़ के, ताकि ये हम फ्रिल लगाने के बाद कटिंग कर लेंगे। जब हमने सेंटर की जो है वो पट्टी लगानी है तो इसकी कटिंग करके ही लगेगी वो। इस तरह से हमने जो है वो फ्रिल जो है वो लगा ली है। प्लेट्स चुन्नट्स जो भी आप डालना चाहें, मैं चुन्नट्स डाल रही हूँ। चुन्नट्स जो है हमने बिल्कुल बराबर रख के डालनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए हमने चुन्नट्स डाल ली है। अब हम यहाँ से कट कर देंगे सेंटर इसका, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो बॉर्डर था इसको सेंटर से रख के हम कटिंग कर लेंगे। सिलाई लगा के हम इसकी जो लेंथ को बढ़ा लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे फ्रंट ओपन साइड से तैयार हो सके। ओपन साइड की हमने पट्टी लगानी है इससे। तो इस तरह से हमने ये पट्टी तैयार कर ली है। अब हमने अपनी फ्रॉक का जो है इसको जो है फिक्स करना है योक को, ताकि पट्टी हमारी ऊपर से रख के नीचे तक एक साथ लग जाए। योक को हमने जो है वो, अच्छा जी, जैसे हमने दामन पे लेस लगाई है ना, तो लेस वाली सिलाई के ऊपर हमने फिर रख के जो नीचे कपड़ा सिलाई लगाई थी, तो इसी तरह से अब हमने जो फ्रिल वाली सिलाई लगाई है ना, फ्रिल वाली सिलाई के ऊपर ऊपर हमने इस तरह से बाजू को रख के लगाना है, ताकि हमारी फ्रिल की सिलाई ना नज़र आ सके, ठीक है। फ्रिल वाली सिलाई के ऊपर ऊपर हमने सिलाई इसको योक को नीचे रख के लगाई है, ठीक है। ये देखें इस तरह से हमारी योक जो है वो अटैच हो गई है। अब हमने फ्रंट साइड ओपन तैयार करनी है। एक साइड हम प्लेन फैब्रिक लगाएंगे पट्टी, और एक साइड पे ये बॉर्डर वाली साइड लगाएंगे। ऊपर वाली साइड बॉर्डर वाली होगी। तो नीचे से रख के हमने जैसे स्लीव्स के आगे 2 इंच की पट्टी लगाई है, इसी तरह से हमने ये नीचे से रख के लगानी है। बाहर की साइड पे उल्टा के इसको निकाल के इसकी फोल्डिंग की सिलाई लगा देंगे। बहुत अच्छी लगती है इस तरह से लगी हुई, और बहुत आसानी से लग जाती है। इसमें आपको बुकरम वगैरह पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। विंटर का है तो खद्दर का फैब्रिक है, आपको पता थोड़ा हार्ड होता है, तो इसमें आपको बुकरम वगैरह पेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी बच्चों को जो है वो ज़्यादा हार्ड वो कपड़े जो है वो अच्छे नहीं लगते पहनाए, यानी कि बच्चे इजी फील नहीं करते। थोड़े जो है वो सॉफ्ट कपड़ा होना चाहिए। ये देखिए हमने इसमें कोई वो बुकरम पेस्ट नहीं की। इस तरह से हमने नीचे की साइड पे ट्राउज़र के फैब्रिक की पट्टी लगा दी है, ठीक है। इस तरह से ये ऊपर नीचे आ जाएंगी हमारी पट्टियाँ। तो अब हमने क्या करना है, इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। फिटिंग की सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। बाद में बटन लगाएंगे। बटन किस तरह से लगाने मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो अच्छा ये देखिए हमने फिटिंग की सिलाई ली है अपनी लगा। अब हम यहाँ पे जो है फ्रिल को नीचे बिठा के सिल्क का थ्रेड लिया है हमने। सिल्क की नलकी जो जहाँ से आप स्टिचिंग के लिए रेगुलर नलकी लेते हैं वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगी। ये सिल्क में होती है, ठीक है, बहुत ज़रा शाइनी होती है, तो बहुत अच्छी लगती है। ये इससे सिलाइयाँ लगी हुई है। मैं इसके ऊपर जो 3 सिलाइयाँ लगाऊंगी, जो पैर का गैप छोड़ के सिलाई लगाते हैं, इससे फ्रिल हमारी अच्छे से बैठ भी जाएगी, पायदार भी हो जाएगी, और हमारी डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी लग रही थी योक इसकी, तो इसलिए मैं इसका एक एक पैर का गैप छोड़ के 3 सिलाइयाँ लगाऊंगी, और इसके बाद आपको दिखाऊंगी कि ये सिलाइयाँ लगी हुई कैसी लगती हैं, ठीक है। तो आपको अगर मेरी ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी, ठीक है। अगर आपको डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो आपके पास भी लेफ्ट ओवर पीसेस वगैरह होंगे, ठीक है, तो आप भी अपनी बेटी का इस तरह से
ज़रूर स्टिच करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगी। अच्छा जी, ये लेस हमने बराबर रखते हुए यहाँ पे बटन लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। नीचे हमने छोटा कट रखना है और ऊपर रख के हमने बटन जो है वो लगाने हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो काज करवा के भी बटन लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ऊपर से हमने इतना ओपन छोड़ के बटन लगाना है, तो बाकी हम इसी तरह से रख के बटन लगा देंगे। ये बटन मैंने लास्ट में लगाना है। सबसे पहले मैंने इसके नीचे की फोल्डिंग करनी है, उसके बाद हम गले की पाइपिंग करेंगे। फोल्डिंग हमारी होगी बिल्कुल सिंपल सी फोल्डिंग की है। अच्छा जी, पाइपिंग के लिए हमने क्या करना होता है, पहले आप कपड़े को पकड़ के इस तरह से रख के सिंगल शर्ट को सिलाई लगा लिया करें, फ्रॉक को, शर्ट को। इससे गला मज़ीद खुलता नहीं है, ठीक है, कवर हो जाता है, अपनी जगह पे सेट हो जाता है। तो अब हमने क्या करना है, छोटी चुन्नट आ गई थी तो वो मैंने खोल ली है, ठीक है। तो अच्छा जी, देखिए हमने पाइपिंग कट कर लेनी है अरेब में। तो ये सिलाई से जो गला अपनी जगह पे सेट हो जाता है, मज़ीद खुलता नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए हमने पाइपिंग कट कर ली है। पाइपिंग मैं आपको हर दफ़ा बताती हूँ, हमने नीचे से रख के लगाना स्टार्ट करनी है। बाहर की साइड पे हमने इसको फोल्ड करना है। देखिए पाइपिंग खींचनी है और ऊपर वाला कपड़ा जो है फ्रॉक का वो हमने ढीला छोड़ना है, ठीक है। उसको खींचना नहीं है, वरना हमारे गले की गुलाई नहीं आएगी। इससे अगर आप सिलाई लगा के पाइपिंग लगाएंगी और पाइपिंग को जो है वो खींच के लगाएंगे, अगर आपसे गला बड़ा भी कटिंग हो गया तो वो कवर हो जाता है इस तरह, ठीक है। तो छोटी बच्चियों को बड़े गले पहने हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, ठीक है। ये देखिए अब हमने इस तरह से फोल्ड करके अपनी फोल्डिंग की सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। बाहर की साइड पे निकाल के एक ही साइज़ में आपने निकालनी, ये नहीं कि कहीं से चौड़ाई हो गई और कहीं से कम। तो आपने एक ही साइज़ में पाइपिंग निकाल के पाइपिंग की इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो सिलाई अपनी कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे जो है टीच बटन के साथ लास्ट पे जो है ऊपर बटन लगा देंगे, ताकि बच्ची को हम आसानी से पहना सकें, उतार सकें। गला जो है वो छोटा ना हो। आप जिप वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको आपने इस तरह से अगर स्टिच करना है तो आपने बटन ही लगाना है, ठीक है। टिच बटन लगाना है या काज करवा के भी बटन लगा सकते हैं। तो काज करवाने के लिए आपको पता है कि बाज़ार जाना पड़ता है, लेकिन टिच बटन ज़रा जो है वो आसानी से लग जाता है फ़ौरन। तो फिर वो जो अगर काज करवाना हो तो काम थोड़ा लंबा हो जाता है। टिच बटन जो है हम सिलाई के फ़ौरन बाद लगा लेते हैं, यानी कि हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। जो काम कंप्लीट हो जाए वही अच्छा होता है, जो रह जाए बस वो रह जाता है। ख़ास तौर पे ये छोटे-छोटे जो काम होते हैं, बटन लगाना, इलास्टिक वगैरह ना, तो कोशिश किया करें कि साथ ही अपना काम कंप्लीट किया करें। जो काम स्टार्ट करें उसे कंप्लीट करके छोड़ें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बटन लगा दिया है। ऊपर हमने ये बटन लगाया, नीचे टिच बटन लगा दिया है, तो बहुत ही अच्छी पाइपिंग हो गई हमारी नेक। अच्छा जी, इतना सा पीस बचा था, मैंने सोचा इसका क्या करूँ। इसके मैंने जो है वो 16 इंच इसकी लेंथ थी, 8-8 इंच के मैंने 2 पीस कट कर लिए, लेकिन मुझे 1 पीस चाहिए। एक पीस को मैंने इस तरह से छोटे-छोटे स्टिचेस लगाने हैं बिल्कुल किनारे के ऊपर। इससे हमने फ्लावर तैयार करना है, बहुत ही प्यारा बनेगा। तो अगर आपके पास भी इस तरह से लेसेस के पीस हों तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए लेफ़्ट ओवर पीस मैंने फ्रॉक पे लगाया, उसमें से भी छोटा सा पीस बच गया, तो उससे मैंने ये फ्लावर बना लिया, ठीक है। तो इसके फ्लावर की जो मैं वीडियो आपको अलहदा से आपके साथ शेयर कर दूँगी। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग आज की अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और इस तरह से हमने फ्लावर बना के ये जो राउंड योक हमने तैयार किया फ्रॉक की, उसके ऊपर लगा देंगे। एक साइड पे एक ही लगाना है हमने, ठीक है। एक साइड पे ही ज़्यादा अच्छा लगता है, दोनों साइडों पे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने एक ही बनाया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी डिज़ाइनिंग अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।